हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपना जो 13 चैप्टर है उसकी 13 एक्सरसाइज के 1 to 7 क्वेश्चन लास्ट उसमें वीडियो में कर चुके हैं। सो अभी हम इस वीडियो में करेंगे अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 13 एक्सरसाइज के। सो यहाँ पे 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A start the work and worked at it for 2 days. He was turned joined by B. फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, उसने क्या कहा है कि टाइम लिया किसने, ए ने 16 डेज लिया और बी ने कितना लिया, 12 डेज। ठीक है, और उसके बाद हम उनका 1 डे का वर्क निकालेंगे। वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू 1/16 एंड बी इक्वल टू 1/12। वर्क डन बाय बोथ, दोनों का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद बेटा क्या है, 7/48, बिकॉज यहाँ पे एलसीएम आया 48, 16 3 जा एंड 12 4 जा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 7/48। अब देखो, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। अब ए का 1 डे का वर्क क्या है, 1/16 है, और उसने 2 डेज में कितना किया, 1/8। ठीक है, तो वर्क लेफ्ट, अब जो देखो 2 दिन तक उसने किया ए ने वर्क, और फिर क्या कह रहा है, बी ने ज्वाइन कर लिया, तो ए का वर्क तो हो गया 2 दिन का, कितना, 1/8, एंड वर्क लेफ्ट, वर्क बच कितना गया, 1 में से हमने 1/8 को माइनस कर दिया, क्या आएगा, 7/8। ठीक है, तो वर्क डन ज्वाइंटली इन 1 डे। देखो अब क्या कह रहा है कि वर्क डन ज्वाइंटली, अब बी ने भी अगर उसको ज्वाइन कर लिया तो फिर कितना आएगा भाई, दोनों ने अगर मिलके उस वर्क को किया था तो कितना आया था, 7/48। ठीक है, अब टाइम टेकन, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा टू द कंप्लीट। अब वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा ये बताया है कि अगर बी भी उसको ज्वाइन कर ले तो की बात हो रही है। देखो टोटल टाइम, टोटल जो आपके पास वर्क था वो कितना था, 7/48। तो टाइम टेकन इक्वल टू भी 7/8 वर्क बच गया। ठीक है, हम क्या करते हैं टाइम निकालने के लिए, वर्क और डिवाइड में जो एक दिन का वर्क रहेगा वो। अब वर्क तो कितना बचा है, 7/8 बचा है, तो दोनों में से भाई 7/8 बच गया, और उसको डिवाइड किससे करना है, जो उनका एक दिन का वर्क था वो। अब इसको कर लो आप, 7/8 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 7 से 7 डिवाइड हो गया और ये हो गया 6। तो कितना आ रहा है, 6 डेज आ रहा है, यानी कि दोनों ने मिलकर 6 डेज तक वर्क किया। दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक वर्क किया बेटा, 6 डेज तक वर्क किया। लेकिन क्या कहा है कि टोटल डेज बताने हमने, तो 2 डेज तो क्या कौन कर चुका है, 2 डेज तक कर चुका है। बी ने उसके बाद ज्वाइन किया था, और ज्वाइन किया हुआ वर्क था 1 डे का ये। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास, टोटल टाइम इक्वल टू 2 डेज तो ए ने किया था और दोनों ने मिलकर 6 डेज किया, तो 8 डेज हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो 8 डेज में वो कंप्लीट कर देंगे किसको, वर्क को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन अगला है जो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। दे बिगन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज। ठीक है, देन if A fell ill and B had to complete the remaining work alone, in how many days was the work completed? भाई क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ने वर्क किया। ठीक है, ए उसको 14 डेज में कर रहा है, बी उसको 21 डेज में कर रहा है, दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/14 एंड 1/21। ठीक है, दोनों ने मिलके उस वर्क को किया, यानी कि दोनों का मिलके एक दिन का वर्क हो गया कितना, 1/14 प्लस में 1/21, एलसीएम हो गया 42, एंड 3 + 2 = 5/42। देखो एलसीएम निकालना बेटा आपको आना चाहिए कि 14 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उन दोनों का एक दिन का वर्क हो गया 5/42। अब कह रहे हैं दोनों ने मिलके 6 दिन तक तो वर्क किया। भाई एक दिन का वर्क ये है, तो 6 डेज का वर्क क्या हो गया, 6 डेज का हो गया बेटा 5/42 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो क्या आएगा 5/7। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा, भाई ये 6 दिन तक वर्क वो कर चुके हैं, 6 डेज तक उन्होंने वर्क कर लिया, उसके बाद 1 में से माइनस कर दो 5/7 को, आपके पास क्या बचेगा, 2/7 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वर्क बच गया। अब कह रहे हैं कि जो बचा हुआ वर्क था उसको बी ने कंप्लीट किया, तो बताइए टोटल डेज कितने लगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो बी का एक दिन का वर्क कितना है, 1/21 है। देखो ठीक है,
और जो वर्क बचा है वो कितना है 2/7 है। तो हमारे पास टाइम टेकन जो है वो क्या रहेगा फॉर्मूला, भाई जो वर्क है वो और अपॉन में उसका 1 डे वर्क, ठीक है। तो 2/7 वर्क बचा है, भाई एक वर्क बचता है यानी कि कंप्लीट वर्क बचता तो हम यहाँ 1 करते, लेकिन वर्क बचा है कितना है 2/7, तो हमने इसको डिवाइड किया 1/21 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/1 यानी कि 6 डेज। अब ये तो आगे बी ने उस वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर लिया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन तक किया था 6, तो टोटल डेज हो गए बेटा कितने, टोटल डेज हो गए 6 + 6 यानी कि 12 डेज, यानी दोनों ने 12 डेज में मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। ए कैन डू 2/3 of a certain work in 16 days and B can do a 1/4 of the same work in 3 days. In how many days can both finish the work working together? अगर वो दोनों मिलके वर्क को करें तो कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है वो किसी भी वर्क का 2/3 पार्ट 16 डेज में करता है, ठीक है, और बी उस वर्क का 1/4 पार्ट 3 डेज में करता है, ठीक है। तो क्या कहा है कि उनका एक दिन का अगर हम वर्क निकालेंगे तो देखो बेटा क्या करेंगे, जो वर्क है उसके अपोन में हम 16 करेंगे, ठीक है। जो भी वर्क आया है हमारे पास वर्क होता था 1, ठीक है, तो 1 के अपोन में हम क्या करते थे कि जितने नंबर ऑफ डेज लगे हैं वो, बट यहाँ पे आपके पास वर्क का पार्ट गिवन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पार्ट दिया हुआ है 2/3 तो उसी के अपोन में करेंगे 16 को, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/24। ऐसे ही बी का वर्क हो जाएगा 1/12। अब दोनों का कहा है कि वर्क डन बाय बोथ by A plus B in 1 day equal to 1/24 plus 1/12, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 24, 1 plus 2 equal to 3/24। यहाँ पे हो गया 3 से डिटेक्ट कर देंगे इसको 1 और ये 8, यानी क्या आएगा आपके पास 1/8। दोनों मिलके उस काम का जो 1/8 पार्ट जो है कर लेते हैं दिन में। तो यहाँ पे टाइम हो गया बेटा, टाइम टेकन बाय बोथ 1 डिवाइडेड बाई, अब पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, वर्क तो 1 ही बचा है और अपॉन 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया इसका, ये हो गया 8 डेज, यानी कि दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे 8 डेज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो बेटा आपका जो 11th क्वेश्चन है ये है कि A, B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days respectively. They started the work together, but C left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? क्या कहा है कि तीनों ने मिलकर वर्क को करना शुरू किया था, तो तीनों का जो टाइम है वो बता रखा है अलग अलग से कि A ने नंबर ऑफ डेज ली 15, B ने 12 एंड C ने 20, ठीक है। तो ऐसे ही तीनों का 1 डे वर्क हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, तो इसको आप इजीली कर लेंगे। वर्क डन जॉइंटली इन 2 डेज, देखो 2 डेज तो उन्होंने क्या किया कि तीनों ने इकट्ठे वर्क किया। अब 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2/5, ठीक है। एक मिनट में सो बेटा हमारे पास क्या है, देखो इन तीनों का नंबर ऑफ 1 डे में जो वर्क हो रहा है ये वर्क हो गया। इसके बाद हमारा जो आता है कि वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C, तीनों ने मिलके उस वर्क को कितना, मतलब तीनों का मिलके एक दिन का वर्क क्या रहा, तीनों का मिलके एक दिन का वर्क रहा 1/5, ठीक है। तो तीनों ने मिलके एक वर्क को 2 डेज तक तो किया, उसके बाद किसने छोड़ दिया, C ने छोड़ दिया वर्क को, और फिर आगे के वर्क को किसने कंप्लीट किया, A और B ने। तो तीनों का मिलके 1 डे का वर्क था 1/5, तो 2 डेज का कितना हो गया 2/5 हो गया। ऐसे रिमेनिंग वर्क बच गया हमारे पास, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो रहा वो रहा 1 - 2/5, यानी कि 3/5 आपके पास क्या बच गया, वर्क बच गया। सी के छोड़ने के बाद जो वर्क बचा वो कितना था 3/5। अब इस वर्क को किसने कंप्लीट किया, ए और बी ने, तो दोनों का एक दिन का वर्क हो गया ए और बी का, ए और बी का दोनों का एक दिन का वर्क क्या रहा 3/20। अब हमने क्या सीखा कि जब हमें टाइम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, जो वर्क है वो और डिवाइड में 1 डे वर्क, तो आपके पास टाइम कितना है जो वर्क कितना है 3/5 और डिवाइड में 1 डे वर्क, तो आपके पास क्या आ गया 4 डेज, यानी कि दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिनों में कर लेंगे बेटा 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बेटा आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। इससे पहले कि जो आपके 12, 13 और 14 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सेम दे रखे हैं आपके 12 और 13 चैप्टर के, चैप्टर नहीं बेटा, क्वेश्चंस के, तो आप इनको खुद से ट्राई करेंगे। तो बेटा जो आपके क्वेश्चंस हैं ये रिमेनिंग जो मैंने छोड़ दिए यहाँ पे स्किप किए हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है आपका, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक in 5 hours while pipe B can empty the full tank in 6 hours, ठीक है। If both are opened at the same time in the empty tank, how much time will they take to fill it up completely? ए तो जो है बेटा क्या कह रहा है कि ए जो पाइप है ना वो उसको भर रहा है, यानी कि खाली टैंक है उसको भर रहा है कितने घंटे में, 5 घंटे में, और बी उसी को खाली करने लग रहा है। तो हमने क्या सीखा था पाइप वाले इसमें, जो बेसिक कंसेप्ट था कि जब जहाँ एम्प्टी हो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, टाइम ले रहा है ए कितना फिल करने में, 5 आवर्स, बी उसको खाली कर ए जो है उसको फिल करने में 5 आवर्स ले रहा है और बी उसको एम्प्टी करने में 6 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो ए का 1 आवर का जो वर्क है वो है 1/5 और जो बी है उसका 1 आवर का वर्क है -1/6। हमने यहाँ पे -1/6 क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया बिकॉज ये एम्प्टी कर रहा है, उसको खाली करने लग रहा है, और कोई चीज़ खाली हो रही है यानी कि उसमें से माइनस हो रही है, भाई एक भरने लग रहा है दूसरा उसको खाली कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का वर्क हो गया 1/5 प्लस ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/30 आएगा आपके पास। तो टाइम कितना लगा बेटा दोनों को, यानी कि दोनों मिलके उसको भर रहे हैं, भाई भर नहीं रहे, एक तो भर रहा है एक खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने तो ऐड करना है, दोनों मिलके वर्क तो कर रहे हैं, चाहे वो एक खाली कर रहा है चाहे एक भर रहा है, लेकिन वर्क तो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐड ही करेंगे हम इसको। तो ये हो गया हमारे पास 1/1/30, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 इंटू में 30/1 यानी कि 30 आवर्स। अगर दोनों मिलके उस वर्क को करेंगे तो 30 आवर्स में वो जो टैंक है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा 16। सो बेटा हमारे पास 17 क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि भाई 3 जो पाइप है, जो पिस्टन है वो ए बी एंड सी, तो टाइम कितना ले रहे हैं, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उनका, अब दोनों ही तो उसको फिल कर रहे हैं, लेकिन सी वाला जो है उसको एम्प्टी कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है, ठीक है। तो 1 डे वर्क हो गया इनका, इनका 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का जो वर्क है वो हो गया 1/12, बी का हो गया 1/15 एंड सी का हो गया -1/10। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस क्यों यूज किया है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है उसको, ठीक है। तो तीनों का वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -1/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/20, यानी कि ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 60 एंड 5 + 4 - 6, यानी कि आपके पास क्या आएगा 3/60, और 3/60 को हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/20, ठीक है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा आपका वर्क डिवाइड में 1 डे, 1 मिनट का जो भी वर्क था वो, तो 1 × 20/1 यानी कि 20 मिनट्स। कितने मिनट्स में उसको फिल कर देंगे कंप्लीट, कितने यानी कि 20 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा आपके पास जो 18th क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है कि एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, एक उसको टैंक को फिल कर रहा है 9 आवर्स में, और एक लीकेज है उसके बॉटम में, भाई कोई भी टैंक है उसको भरा जा रहा है, ठीक है, और नीचे उसके बॉटम में क्या है, लीकेज है, वो उसको खाली कर रहा है कितने, 10 आवर्स में। तो उसका उसका 1 आवर का वर्क हो गया 1/9 फिल करने वाले का, और एम्प्टी का भी क्या हो गया, लीकेज जो हो रहा है उसका भी हो गया -1/10। तो दोनों का मिलके वर्क क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस में 1/10, यानी कि जो खाली करने का वर्क है उसका लीक हो रहा है वो इन 1 आवर में कितना 1/90, तो टाइम कितना देगा कंप्लीट, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1/90, और 1 इंटू में क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 इंटू में 90/1 यानी कि 90 आवर्स। अब क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा 19th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे,
ठीक है, क्योंकि इसमें देखो जो हमारे पास जो 18th क्वेश्चन है इसमें ये पूछा था कि भाई खाली कितने टाइम में हो जाएगा, जो टैंक है उसको लीकेज कितने टाइम में उसको खाली कर देगा, तो 90 आवर्स में उसको खाली कर देगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट बच गया यानी कि 19th क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, कुछ हिंट भी गिवन है उसको आप देख लेंगे। फिर भी क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप इसको मुझे लाइव क्लास में बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो कि मैम हमें इस प्रॉपर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो यही आपका बेटा होमवर्क रहेगा, पहले सभी क्वेश्चंस को आप रफ नोटबुक में करेंगे, उसके बाद आप इनको फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।